हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो भावात्मक बुद्धिमत्ता व मनोविज्ञान इमोशनल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, जो आपका वैक सब्जेक्ट है, भावात्मक बुद्धि मनोविज्ञान, जो कि आपका 2 क्रेडिट का कोर्स है, और यह आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका सभी सेमेस्टर में होता है और सभी यूजी पाठ्यक्रम में होता है। अगर आप किसी भी सेमेस्टर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ किसी भी सेमेस्टर से या कोई भी यूजी पाठ्यक्रम लाइक बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम किसी से भी बिलोंग करते हो और आपके पास ये मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम वैक सब्जेक्ट है भावात्मक बुद्धि मनोविज्ञान, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं इंग्लिश में, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। यह आप सभी के लिए वीडियो है। तो चलिए अब हम आपका चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका जो आज का चैप्टर रहने वाला है वो आपका चैप्टर नंबर सेकंड रहने वाला है, जिसमें हम व्यक्तिगत योग्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं, देन हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। योग्यताएं उन कौशलों, ज्ञान, योग्यताओं और व्यवहारों को संदर्भित करती है जो किसी व्यक्ति के पास होती है और किसी विशेष भूमिका या क्षेत्र में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शित होती है। जो आपकी योग्यताएं होती है वो एक प्रकार का कौशल, ज्ञान या योग्यता या व्यवहार होता है, जो कि आपका किसी विशेष भूमिका या प्रभावी क्षेत्र में जो प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करते हैं उसमें प्रदर्शित होती है। योग्यताओं को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें तकनीकी या कठिन कौशल, सॉफ्ट कौशल और व्यक्तिगत या व्यावहारिक योग्यताएं शामिल है। जो आपकी योग्यताएं है इसको हम कई प्रकारों में बांटते हैं, जिसमें आपका तकनीकी या कठिन कौशल, सॉफ्ट कौशल, व्यक्तिगत या व्यावहारिक योग्यताएं भी, ये सभी योग्यताओं के प्रकार है। योग्यताओं का विकास और संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें निरंतर सीखना, अभ्यास और प्रतिक्रिया शामिल है। योग्यताओं में हम निरंतर सीखते रहते हैं और अभ्यास और प्रतिक्रिया करते रहते हैं। योग्यताओं की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करके व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अपनी समग्र प्रभावशीलता, अनुकूलनशीलता और सफलता को बढ़ा सकता है। जो आपका योग्यता है उसको उपयोग करके जो व्यक्ति होता है वो अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अपनी समग्र प्रभावशीलता, अनुकूलनशीलता और सफलता को बढ़ा सकता है। व्यक्तिगत योग्यता संचित ज्ञान से विकसित होने की क्षमता है, जो सीखने और लक्ष्य प्राप्ति को सुविधाजनक बना सकती है। जो आपकी व्यक्तिगत योग्यता है वो सीखने और लक्ष्य प्राप्ति को करने में अधिक सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा व्यक्तिगत योग्यता किसी व्यक्ति की खुद को और दूसरों के साथ अपने संबंधों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने की क्षमता को संदर्भित करती है। जो आपकी व्यक्तिगत योग्यता है वो किसी व्यक्ति को खुद को और जो दूसरों के साथ उनके संबंध होते हैं उनको प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की एक प्रकार की क्षमता होती है। इसमें कई तरह के कौशल और गुण शामिल है जो व्यक्तिगत विकास, सफलता और कल्याण में योगदान करते हैं। जो आपकी योग्यताएं होती है उसमें विभिन्न प्रकार के कौशल और गुण होते हैं, जिससे आपका व्यक्तिगत विकास, सफलता और कल्याण होता है। तो ये हमने आपका एक छोटा सा परिचय देख लिया। अब हम आपका देख लेते हैं व्यक्तिगत योग्यता क्या है। व्यक्तिगत योग्यता से तात्पर्य उन गुणों, क्षमताओं और विशेषताओं से है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य या पद के लिए उपयुक्त बनाते हैं। संक्षेप में व्यक्तिगत योग्यता के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। जो आपके पर्सनल क्वालिफिकेशन है, व्यक्तिगत योग्यता है वो एक प्रकार का गुण, क्षमता और विशेषता है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो किसी कार्य या पद के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो अब हम इनकी व्यक्तिगत योग्यता के कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है शैक्षिक योग्यता। किसी विशेष क्षेत्र में जैसे कि कोई प्राप्त डिग्री हो गई, डिप्लोमा हो गया या कोई प्रमाण पत्र हो गया। अगर आपके पास किसी प्रकार की डिग्री है, उच्च डिग्री है या किसी प्रकार का डिप्लोमा है या कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह है, जो आपकी शैक्षिक योग्यता में आते हैं। सेकंड आपकी तकनीकी योग्यता आते हैं। कंप्यूटर ज्ञान, सॉफ्टवेयर, कोडिंग, मशीन ऑपरेशन आदि से संबंधित कौशल। तकनीकी योग्यता में आपके जैसे कि आपको कोई कंप्यूटर कोर्स हो गया, आपका ओ लेवल हो गया, ट्रिपल सी हो गया, या आपको सॉफ्टवेयर का ज्ञान है, या आपको कोई कोडिंग आती है जैसे कि पाइथन, जावा, स्क्रिप्ट, इस प्रकार के जो भी आपको तकनीकी योग्यता है, तकनीकी ज्ञान है, वे सभी आपके तकनीकी योग्यता के अंतर्गत आते हैं। थर्ड आपका आता है व्यावसायिक कौशल, जैसे कि नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता।
जो भी ये होते हैं ये सभी आपके वैश्विक कौशल के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ आपका आता है संचार कौशल, मौखिक और लिखित संवाद की क्षमता, प्रभावी बातचीत करने की योग्यता। फिफ्थ आपका आता है सामाजिक एवं नैतिक गुण, जिसमें आपकी ईमानदारी, आत्मानुशासन, जिम्मेदारी, धैर्य और आत्मविश्वास आते हैं। सिक्स्थ आपका आता है शारीरिक व मानसिक क्षमता, जिसमें आपका स्वस्थ शरीर, मानसिक संतुलन, ये सभी आते हैं। सेवन्थ आपका आता है अनुभव, एक्सपीरियंस, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कार्य क्षेत्र में जो आपका अनुभव होता है या व्यावहारिक ज्ञान होता है उसके आधार पर ही आपको आज के टाइम में रखा जाता है। तो ये हमने आपकी व्यक्तिगत योग्यता को देख लिया। अब हम आपके व्यक्तिगत जो क्षमता है उसके घटक देख लेते हैं, उनके कंपोनेंट से देख लेते हैं। व्यक्तिगत क्षमता के घटक मुख्य रूप से व्यक्ति की योग्यता, कौशल और गुणों से मिलकर बनते हैं। संक्षेप में इसके प्रमुख घटक इस प्रकार है। जो आपका कंपोनेंट ऑफ पर्सनल एबिलिटी है, ये व्यक्ति की योग्यता, कौशल और गुणों से मिलकर बने होते हैं। चलो हम इनके कुछ मुख्य घटक देख लेते हैं, जिनमें आपका सबसे पहला आता है शारीरिक क्षमता, जैसे कि आपका स्वास्थ्य है, सहन शक्ति, ऊर्जा और कार्य करने की शारीरिक योग्यता। सेकंड आपका मानसिक क्षमता, जिसमें तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, समस्या समाधान की योग्यता। थर्ड आपका आता है भावनात्मक क्षमता, जिसमें आत्मनियंत्रण, धैर्य, आत्मविश्वास और तनाव प्रबंधन होता है। फोर्थ आपका सामाजिक क्षमता, जो लोगों से जुड़ने, प्रभावी संवाद करने, टीम वर्क की क्षमता होती है, ये आपकी सामाजिक क्षमता होती है। फिफ्थ आपकी व्यावसायिक क्षमता, जिसमें कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता शामिल होती है। सिक्स्थ आपका सृजनात्मकता, जिसमें नवीन विचारों को अपनाने और समस्याओं के नए समाधान को खोजने की योग्यता होती है। सेवंथ आपका आता है अनुकूलन क्षमता, इसमें नई परिस्थितियों, तकनीकों और परिवर्तनों के साथ जो तालमेल बैठाने की क्षमता है वो सभी आती है। तो ये हमने आपके व्यक्तिगत क्षमता के कुछ घटक देख लिए। अब आपका आत्म जागरूकता देख लेते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपनी भावनाओं, क्षमताओं, कमजोरियों और मूल्यों को समझना। यह व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो आपका आत्म जागरूकता है, इसमें हम अपनी भावनाओं, क्षमताओं और कमजोरियों के जो मूल्य होते हैं उनको समझते हैं, और आत्म जागरूकता से आपके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान होती है। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं आपका भावनात्मक आत्म जागरूकता। अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना, यह जानना कि विभिन्न परिस्थितियों में हमारी भावनाएं हमें कैसे प्रभावित करती है। भावनाओं को नियंत्रित कर सकारात्मक सोच विकसित करना। जो आपकी विभिन्न प्रकार की फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती है, उनको हमें पहचानना चाहिए और समझना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि किस परिस्थिति में हमारी भावनाएं किस प्रकार से प्रभावित हो रही है और हम उन पर कैसे अपना नियंत्रण जमा सके, किस प्रकार से एक सकारात्मक सोच बनाए रखे। सेकंड आपका आता है स्वमूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और गुणों का सही आकलन करना, अपनी ताकतों को पहचान कर उन्हें और बेहतर बनाना। आत्म विकास के लिए ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करना। जो आपका स्वमूल्यांकन होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपनी जो हमारी कमजोरी होती है, जो हमारे अच्छे गुण या बुरे गुण होते हैं, उन सभी का आकलन करते हैं, एक विश्लेषण करते हैं, और जो हमारे बुरे गुण होते हैं उनको एक प्रकार से हम दूर करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारी ताकत या अच्छे गुण होते हैं उनको हम और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और जो आपका आत्मविकास होता है, इसको हम ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करते हैं। थर्ड आपका आता है आत्मविश्वास। अपने निर्णयों और क्षमताओं पर भरोसा रखना, जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत रखना, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना और असफलताओं से सीखना। आत्मविश्वास में जो अभी हम आपके डिसीजन लेते हैं और हमारी जो भी कैपेबिलिटी है उन पर हमें अपना ट्रस्ट रखना चाहिए, एक प्रकार से भरोसा बना के रखना चाहिए, और जो आपके जोखिम लेने की और चुनौती लेने की क्षमता होती है वो हमारे अंदर होनी चाहिए, और हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए। ये सभी आपका आत्मविश्वास के अंतर्गत आते हैं। अब हम आपका देख लेते हैं स्वप्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट। स्वप्रबंधन का अर्थ है अपनी भावनाओं, व्यवहारों और कार्यों को नियंत्रित करके लक्ष्य प्राप्त करना। यह आत्मविकास और सफलता के लिए आवश्यक है। जो आपका स्वप्रबंधन है, इसमें हम अपनी फीलिंग्स, बिहेवियर और जो हमारे वर्क होते हैं उन सभी को कंट्रोल करते हैं और अपने अचीवमेंट तक जाते हैं। यह आपका आत्मविकास और सफलता के लिए एक आवश्यक तत्व बन जाता है, जिसके कुछ प्रमुख घटक भी है, जिनमें हम आपका सबसे पहले देखते हैं भावनात्मक नियंत्रण, जैसे कि गुस्सा, तनाव और निराशा को नियंत्रित रखना। जो हमारी विभिन्न प्रकार की फीलिंग होती है, जैसे कि हमें किसी बात पे जल्दी गुस्सा आ जाता है, या हम जरा ही बात पे टेंशन लेने लगते हैं या सैड हो जाते हैं, ये सभी फीलिंग्स हमको कंट्रोल में रखनी चाहिए। सेकंड आपका अनुशासन, जिसमें हमारा समय प्रबंधन और जिम्मेदारियों की जो सही तरीका है उसको निभाते हैं। थर्ड आपका आता है अनुकूलनशीलता, इसमें नए परिवर्तनों और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते हैं। तो ये आपका स्वप्रबंधन हो गया।
फोर्थ आपका आ गया सकारात्मक सोच, मुश्किल हालात में भी जो आत्मविश्वास है उसको बनाए रखना। फिफ्थ आपका उद्देश्य पर ध्यान, जो आपका एक लक्ष्य है उस पर ही अपना निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, बार बार भटकना नहीं चाहिए। सिक्स्थ आपका प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, जो कि खुद को प्रेरित करते हुए कार्यों को पूरा करना चाहिए। तो ये हमने आपका स्व प्रबंधन देख लिया, सेल्फ मैनेजमेंट देख लिया। अब हम आपका मोटिवेशन देख लेते हैं, प्रेरणा देख लेते हैं। प्रेरणा वह आंतरिक या बाहरी शक्ति है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, यह कार्य करने की ऊर्जा और उत्साह प्रदान करती है। मोटिवेशन क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं मोटिवेशन के बारे में, मोटिवेशन एक प्रकार की हमारी इस प्रकार की फीलिंग होती है जिससे कि हमें कोई भी कार्य को करने के लिए बहुत सारा उत्साह जागृत होता है, बहुत सारी एनर्जी प्राप्त होती है, उसको ही हम मोटिवेशन कहते हैं। अब हम आपके मोटिवेशन के प्रकार देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है आंतरिक प्रेरणा। जब व्यक्ति अपने आनंद, रुचि या आत्मसंतुष्टि के लिए कार्य करता है तो उसको हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। सेकंड आपका बाहरी प्रेरणा, जब व्यक्ति पुरस्कार, पहचान या लाभ पाने के लिए कार्य करता है उसको हम बाहरी प्रेरणा कहते हैं। अब हम आपके प्रेरणा के स्रोत देख लेते हैं, जिसमें आपके लक्ष्य और सपने होते हैं। दूसरा आपका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता होती है। थर्ड आपका सफलता और असफलताओं से सीखना। फोर्थ आपका परिवार, मित्र और समाज का जो समर्थन होता है, ये सभी आपके मोटिवेशन के स्रोत है, प्रेरणा के स्रोत है। अब हम आपका संबंध प्रबंधन देख लेते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट देख लेते हैं। संबंध प्रबंधन का अर्थ है दूसरों के साथ सकारात्मक और प्रभावी संबंध बनाए रखना और उन्हें सुधारना। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। इसके भी कुछ प्रमुख घटक है। जो आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, इसमें हम जो दूसरों के साथ सकारात्मक और प्रभावी संबंध है उसको बनाते हैं और बनाए रखते हैं और उन्हें सुधारते रहते हैं। ये आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट, संबंध प्रबंधन व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में भी सफलता हासिल करने के लिए एक प्रमुख तत्व होता है। अब हम आपके संबंध प्रबंधन के कुछ मुख्य घटक देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संचार कौशल, जिसमें प्रभावी बातचीत और सक्रिय रूप से सुनने की क्षमता होती है। सेकंड आपका सहयोग और टीम वर्क, जो कि दूसरों के साथ मिलकर काम करना और सहयोग बनाए रखना होता है। थर्ड आपका संघर्ष समाधान, जिसमें मतभेदों को शांति से सुलझाने की योग्यता होती है। फोर्थ आपका सहानुभूति, जो कि दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझता है। फिफ्थ आपका नेतृत्व क्षमता, जो कि लोगों को प्रेरित करना और सही दिशा में मार्गदर्शन देना ही कहलाता है। तो ये हमने आपका देख लिया संबंध प्रबंधन। अब हम आपका लास्ट देख लेते हैं सामाजिक जागरूकता, जो कि आपका जिसे हम कहते हैं सोशल अवेयरनेस। सामाजिक जागरूकता का अर्थ है समाज की आवश्यकताओं, समस्याओं और परिवेश को समझना और उसके प्रति संवेदनशील रहना। यह एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। जो आपकी सामाजिक जागरूकता होता है, ये समाज की आवश्यकताओं, समस्याओं और परिवेश को समझना और उसके प्रति जो हमारा संवेदनशीलता है उसको बढ़ाना ही सामाजिक जागरूकता के अंतर्गत आता है। ये एक प्रकार का जिम्मेदार नागरिक बनने में हमारी मदद करता है। सामाजिक जागरूकता के हम कुछ प्रमुख घटक देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है सहानुभूति, जिसमें दूसरों की भावना और परिस्थितियों को समझते हैं। दूसरा सामाजिक मुद्दों की समझ, जैसे कि गरीबी, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि, इन सभी विषयों पर जागरूक रहते हैं। थर्ड आपका सांस्कृतिक जागरूकता, जिसमें विभिन्न संस्कृतियाँ, परंपराएं और मान्यताओं का सम्मान करते हैं। फोर्थ आपका सामुदायिक भागीदारी, जिसमें सामाजिक कार्यों, दान और सेवा में सक्रिय भाग लेना आता है। फिफ्थ आपका आता है नैतिक जिम्मेदारी, जिसमें समाज के प्रति ईमानदारी, न्याय और समानता को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये आपका सामाजिक जागरूकता हो गया। अब हम एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं, जो कि हमारे आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। तो सारांश में हम देखते हैं व्यक्तिगत योग्यता व्यक्तिगत कौशल और गुणों से है, जो कि व्यक्ति को जो व्यक्ति के विभिन्न जीवन के पहलू होते हैं उनमें समग्र प्रभावशीलता और सफलता प्रदान करती है। और आत्मसम्मान और आत्मसम्मान इसमें दोनों शामिल होते हैं। और जागरूकता और आत्म प्रबंधन होते हैं, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रमुख घटक होते हैं। उनमें रिश्ते, करियर और व्यक्तिगत विकास के जो सही जीवन के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, वे सभी आपका पूर्ति और सफलता के साथ जो आपकी व्यक्तिगत क्षमता होती है उसमें अपर्याय है। और आपके पास अगर एक मजबूत व्यक्तिगत क्षमता होगी तो आप खुद को समझ पाओगे और खुद को प्रबंधित कर पाओगे और विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना भी कर पाओगे, जिससे कि आपका स्वस्थ प्रबंध बना रहेगा और स्वस्थ संबंध है उसको हम बनाए रखेंगे। और आपके जो लक्ष्य होते हैं उनको हम विभिन्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे अंदर आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन और विभिन्न कौशल जैसे गुण शामिल हो गए, जो कि हमारी प्रभावशीलता और सफलता में योगदान भी देते हैं। और जो हमें खुद को समझने और जो हमारी भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती है या हमारा बिहेवियर होता है, जैसे कि हमारा व्यवहार हो गया, तो उन सभी पर नियंत्रण रखने के लिए
ये सभी सोच जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में हमारी शामिल होती है। जो आपकी व्यक्तिगत क्षमता होती है उसको विकसित करती है और जो अपनी प्रभावशीलता होती है उसको बढ़ाती है, जिससे कि आप जीवन में अधिक सफलता और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हमने एक छोटा सा सारांश देख लिया। अब हम यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका सोशल अवेयरनेस है उसके जो प्रमुख घटक है उनको आप शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। तो ये था आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का जो आपका सेकंड चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपकी चैप्टर 3 की रहने वाली है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।